गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे। जो अगला पार्ट है हमारे पास में श्लोक का सिक्स्थ सेशन, जिसमें हम लोग नेगेटिव कथन जो है इनके ऊपर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं, आइदर और का केस देखने वाले हैं। आइए चलिए, श्लोक का ये हमारे पास में सिक्स्थ सेशन यहाँ पर हो जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चले। तो यहां देखो हमारे पास में हमने लास्ट जो स्टार्ट किया था वो टाइप था हमारे पास में, जिसके अंदर हमारे पास यहां पर हो एक सम का रिलेशन, एक ऑल का रिलेशन और एक नो का रिलेशन। ठीक है, ठीक है। चलिए, देखो सम ऑल और नो का रिलेशन हमारे पास में यहां पर है, और इनके ऊपर बेस्ड ऑन किस तरह के निष्कर्ष निकलेंगे ये हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस सेशन के अंदर। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसकी प्रैक्टिस को। ठीक है, जैसा हम बता चुके हैं कि बेसिक किलर आर्गुमेंट जो हमारे पास में होते हैं यहां पर वो कौन कौन से। ऑल का एक रिलेशन है तो ऑल के रिलेशंस भी गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि फूफा एक ही बार अगर आया है तो यहां पे हमारे पास निष्कर्ष में गलत होगा, अनलेस रिपीटेशन है इसी का। ये जो हमारे पास सम ऑल और नो के रिलेशंस हैं, अगर इन्हीं से डायरेक्टली कोई निष्कर्ष हमारे पास में आ रहा है तो सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन उसका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखिए, सम एडिटर्स आर जर्नलिस्ट। ठीक है, ऑल जर्नलिस्ट आर राइटर। एक बार के लिए ध्यान से देखना, अगर मैं नो के रिलेशन को हटा दूं तो हमारे पास में इन तीनों के अंदर तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। देखो, ध्यान से सोचना सीखो। सवाल का आंसर तो तुम ला रहे हो, क्लियर आर्गुमेंट दमदार है, कॉन्सेप्ट से तुम वेन डायग्राम से रिलेशन देख पाते हो, बट लिसन टू मी केयरफुली। इन तीनों के अंदर तो पॉजिटिव ही रिलेशन है, इन तीनों में तो कोई नकारात्मकता नहीं है। नकारात्मकता तो अब आएगी तीसरे रिलेशन से हमारे पास में, लेकिन इन तीनों में कुछ नहीं है हमारे पास में ऐसा। अब देखो, नो राइटर इज रिपोर्टर, कोई भी राइटर रिपोर्टर नहीं है। अब नेगेटिव रिलेशन आया है हमारे पास में, और वो भी किस किस के बीच में है कि सर राइटर और रिपोर्टर के बीच में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में हमारे पास में नेगेटिव रिलेशन है। इतना सवाल ने हमको दे दिया और बोला कि अब तुम्हारे हवाले ये प्रश्न साथियों। देखिए, सम राइटर्स आर एडिटर्स, सम राइटर्स आर एडिटर्स। ठीक है, तो अब देखो, राइटर इधर एडिटर इधर, हमें तो किलर आर्ग्यूमेंट पता है कि ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास इन तीनों के बीच में कॉमन है। ठीक है भाई, मैंने आपको किलर आर्ग्यूमेंट देखना सिखा रखा है कि डायग्राम के बीच में अगर आपको कोई कॉमन रीजन यहां पे दिखाई दे, ये खेत का वो हिस्सा है जिसको तीनों जोतते हैं, यानी कि ये हमारे पास में यहाँ पे तीनों के बीच में कॉमन है। तो इन तीनों के बीच में सम के 6 संबंध बनेंगे, 6 के 6 सही होंगे। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, ये वैसा ही किलर आर्गुमेंट जो अब तक हम लगा रहे थे। नेक्स्ट आओ, नो रिपोर्टर इज जर्नलिस्ट। ठीक है, रिपोर्टर और जर्नलिस्ट यहां पर है, ध्यान से देखो। अगर इन दोनों में नेगेटिव है, अगर इन दोनों में नेगेटिव है तो मैंने तुम्हें बताया कि जब भी नेगेटिव रिलेशन होता है, जिनके बीच में नेगेटिव है उनके अंदर आने वालों के बीच में भी नेगेटिव होता है। अब इसी के अंदर हमारे पास जे है तो जे का भी आर से नेगेटिव होगा, बोथ हमारे पास फॉलो करेंगे। क्लियर है? यहां आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया ऐड किया हो। हमारे किलर आर्ग्यूमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है वो आप यहां पे प्रैक्टिस प्लस एग्जांपल्स के थ्रू देखते हुए चल रहे हो। आ गया, वेरी ठीक है। चलिए एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे सभी लोग। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व करिए। यहां देखो, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखा है, तो देखिए। ठीक, यहां हमें दे रखा है ऑल गोट्स आर ब्लैक।
सम ब्लैक आर वाइट, नो ब्लैक इज गोल्ड, कोई ब्लैक गोल्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वेनारिक बनेगा जो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसने एक पूछी है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, और एक पूछा है निश्चित रिलेशन। तो सम गोट्स आर वाइट, तो गोट इधर है वाइट इधर है, इन दोनों के बीच में कोई निश्चित रिलेशन होगा ये चीज हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, और देखो सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ गोट के गोल्ड होने की संभावना है। भाई साहब गोट और गोल्ड में तो नेगेटिव रिलेशन है, और अगर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, अगर इनके परिवार में दुश्मनी है, तो इनके एक साथ आने की संभावना भी नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि इस गोट और गोल्ड में किसी भी तरह का रिलेशन हो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको कथन ने खुद दे रखा है कि इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। तो नाइदर नॉर यहां पर आएगा। आगे अगला प्रश्न तुम्हारे सामने अपनी बलि देने के लिए हाजिर है। ठीक है, वेरी गुड, अरे शाबाश मेरे शेरों। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन का समय तुमको मिल गया रिवीजन के लिए। नहीं, पॉसिबिलिटी यहां पे करेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, चलो एक बार और हम मेंशन कर दें। यहां अगर हमसे पूछता, क्या पूछता, नो गोट इज गोल्ड, तो इस निश्चित रिलेशन को हम सही करते, क्योंकि गोट और गोल्ड में किसी भी तरह का संबंध नहीं हो सकता। यहां बोला है सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कुछ गोट के गोल्ड गोल्ड होने की संभावना है। नहीं है संभावना, क्योंकि दोनों में 100% नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अगला कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखे हैं यहां पर। ठीक है, देखो यहां तो क्लॉक और बिल्डिंग में रिलेशन है, एजिटिस इसी का उल्टा है हमारे पास, सीधा सीधा नो का उल्टा दे रखा है। अगर नो में रिलेशन है तो मैं आपको बता चुका हूं, वेरी फर्स्ट क्लास से हम देख रहे हैं कि नो में रिलेशन है तो उसका रिवर्स नो में सही होगा। सम नॉट के रिलेशन उन दोनों के बीच में सही होता है। आ गया, पीपल और बिल्डिंग में रिलेशन है, पीपल इधर बिल्डिंग इधर। देखिए ऑल पीपल आर टॉल, सारे पीपल टॉल हैं। सम टॉल आर बिल्डिंग्स, नो बिल्डिंग इज क्लॉक। ठीक है, देखो ये रिलेशन हमारे पास में है, कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा एक संबंध हमारे पास में। ये पूछता सम पीपल आर बिल्डिंग, पीपल इधर बिल्डिंग इधर, इन दोनों में निश्चित रिलेशन पूछा है। अब डेफिनेट रिलेशन तो तभी होगा जब 100% सही हो। भाई साहब हमारे डायग्राम में गलत है, हम तो देखते ही गलत कर देंगे। ठीक है, ओनली सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। शाबाश, वेरी गुड, जियो मेरे शेरों। आगे आइए। क्या बात, सभी लोग इतने तेज हो गए हैं, सबके आंसर इतनी तेजी से आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब देख लो ये सबसे टिपिकल टाइप। अगर सिलॉक का सबसे मुश्किल, सबसे आखिरी पड़ाव जो होता है ना आपके पास में, जो आपको कवर करना वो ये है, और इसको आप चुटकियों में कर रहे हो, मतलब कॉन्सेप्चुअली अब आप एकदम तोप के गोले के जैसे तैयार हो चुके हो, रॉकेट लॉन्चर बन चुके हो। चलिए, देखो यहां हमारे पास में ये अगला टाइप है जिसमें दो ऑल और एक नो का रिलेशन है। ध्यान से देखना, दूसरा टाइप आ चुका है ये हमारे पास में, टाइप नंबर 7 होगा आई थिंक। और इसके अंदर अगर हम कथन की बात करें, स्टेटमेंट, तो वी हैव टू स्टेटमेंट, एक ऑल का है, दूसरा ऑल का है, और तीसरा नो का है। ठीक है,
दो ऑल और एक नो का रिलेशन हो तो ऐसे में निष्कर्ष किस प्रकार से आएंगे। तो मैं बता चुका हूं, जब भी हमारे पास में नेगेटिव कथन आएगा तो हमें संभावनाओं को चेक करना होता है डायग्राम्स के आधार पे। ठीक है। और जो संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी, ये चेक ही करनी पड़ेगी हमको। ये हमेशा डिपेंड करेगा कि किस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव जो जानकारी है वो कथन में दी गई है। जानकारी बदलेगी, पॉसिबिलिटीज का सिनारियो भी बदलेगा। ठीक है। अगर हम निश्चित की बात करें तो यहां भी आपको सब चेक ही करना पड़ेगा। यानी यहां कुछ डायरेक्टली आपको ध्यान रखना हो जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि दो बार ऑल आ गया तो फूफा का रिलेशन भी यहां पे चेक करना पड़ेगा, सम के रिलेशंस भी चेक करने पड़ेंगे, नो के भी। चेक कैसे होंगे? डायग्राम्स में मैंने आपको गिने चुने किलर आर्गुमेंट बताए हैं, उन्हीं के आधार पे। चलिए यहां देखो, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, पूरा फ्लावर ट्री में है। ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, नो फ्लावर आर लीव्स, कोई फ्लावर लीव नहीं है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, केवल इन दोनों में नेगेटिव है, एफ और एल में। इस टी का बेचारे का कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है। ऑल ब्रांचेस आर लीव। ठीक है। अब देखो यहां पे डायग्राम बनाते टाइम केवल एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है, और वो अगर आपने दिमाग में रखी तो आपसे पॉसिबिलिटी के सवाल भी कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है। यहां देखिए, हमारे पास नेगेटिव संबंध है सर इन दोनों में, इन दोनों में दुश्मनी है, इन दोनों में लड़ाई है भाई साहब, इन दोनों में लड़ाई है। अब ये जो टी है हमारे पास, हमने बनाया तो इतना है, बट हो सकता है कि टी इतना बड़ा हो कि इसके अंदर सब कुछ आ जाए। टी के लिए तो कोई शर्त नहीं है ना भाई, हम उतना ही सत्य मानते हैं जितना कथन ने दिया है। और अगर हम टी को इतना बड़ा भी ले लें तो भी हमारे कथन सही है। हमें तो डायग्राम बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा एक भी कथन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये कहता है नो ब्रांचेस आर फ्लावर्स। ठीक है। नो ब्रांचेस आर फ्लावर्स, तो भाई जब इन दोनों में नेगेटिविटी है तो ब्रांच तो एल के अंदर आ रहा है, ब्रांच का भी फ्लावर के साथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। आ गया। नो ट्रीज आर लीव्स, ट्री और लीव्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन हमारे पास में है यहां पे। तो ट्री और लीव्स के बीच में कोई नेगेटिव नहीं है भाई। ट्रीज ऐसे भी आ सकता है कि लीव पूरा आ जाए, या लीव का कुछ हिस्सा आ जाए, या लीव बिल्कुल नहीं आए। कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये निश्चित रिलेशन पूछता है कि भाई साहब टी और एल में नेगेटिव होगा, गलत। टी और एल के बीच में तो ना तो सम का रिलेशन सही होगा, ना ही ऑल का रिलेशन सही होगा, ना ही नो का रिलेशन सही होगा। निश्चित तरीके से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं सारी सही होंगी इसमें। देखो संभावना कैसी, अगर आपसे पूछा जाता ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता सम टी मे बी एल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ टी के एल होने की संभावना है। ऑल एल आर टी इज ए पॉसिबिलिटी, या पूरा एल टी है इसकी संभावना है। ठीक है। चलो भाई, ये तीन मैंने यहां पे संभावनाएं लिखी हैं। संभावनाएं हैं, क्या है? संभावनाएं। तो अपने विवेक से इनको चेक करके देखिए। सर मथुरा की पावन भूमि से आपको प्रणाम।
प्रणाम आप सभी को। मैं फिर से लिखूंगा सफलता की कहानी, जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने अभी भी बाकी हैं। ठीक है। और ऑलवेज इन योर हैंड। आपका भविष्य कैसा होगा ये किसी और के हाथ में नहीं है। कोसना बंद करो पिताजी को, माँ को, सिचुएशंस को, परिस्थितियों को, गरीबी को, अमीरी को, शर्तों को, कोई भी बहाने बनाना बंद करो। इट्स ऑल इन योर हैंड। अभी आपको कितनी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप बैठ करके अच्छी एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। अपने आप में इसको ऐसा समझिए कि ये आपको एक ऐसी चीज मिली है जिसके थ्रू आप खुद को बदल सकते हो, खुद का समय बदल सकते हो, खुद का भविष्य बदल सकते हो। एंड दिस इज द टाइम। गिव योर 100%। देखो, मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बनाते टाइम पॉसिबिलिटी जब भी आपसे पूछी जाएगी, पॉसिबिलिटी के लिए आपका सोचना जरूरी है। यानी अलग अलग डायग्राम बन सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये टी अभी ऐसा है, हो सकता है कि टी हमारे पास में ऐसा आ जाए, या हो सकता है टी ऐसा हो कि इसके अंदर पूरा आ जाए। एक बार के लिए टी को हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे पास में कोई भी कथन गलत नहीं हो रहा। हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारा कथन 100% सही रहे। जब तक हमारे कथन सही है, हर एक पॉसिबल डायग्राम एक संभावना को दर्शाता है। ठीक है। तो इसने कहा सम टी मे बी एल। टी जो है हमारे पास में, इसका कुछ हिस्सा एल हो, ये हो सकता है संभावनाएं। यहां आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में सम का संबंध हो सकता है। आ गया हो। ऑल एल आर टी, पूरा का पूरा एल टी में आ जाए, ये भी संभावना है, ये भी संभावना है। ऑल बी आर टी, पूरा का पूरा बी टी में आ जाए, ये भी सही है। तीनों पॉसिबिलिटी हमारे पास में हो सकती है। यही है वो अल्टीमेट आपके पास में सोचने की चीज, कि हमें कुछ शर्तें दी और हमें केवल ये दिया भाई कि एफ और बी में नेगेटिव है, लेकिन इस टी के ऊपर कोई शर्त नहीं थी। हमसे बोल दिया एफ पूरा टी में आता है, मतलब एफ की तो गारंटी है 100% की टी में आएगा, लेकिन इन बी और एल के साथ इस टी का क्या संबंध होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम भले ही टी इतना बना रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये रख रहे हैं कि इधर भी टी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों टी के पॉसिबल डायग्राम हमारे पास होंगे, संभावनाओं को दर्शाएंगे। ठीक है। अब एक लास्ट संभावना मैं पूछूंगा। ठीक है। और इन संभावनाओं को सबको अगर आप समझ जाते हो तो ये समझ लो, किसी भी तरह का सवाल तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वैसे तो इतने लाइट और आसान से टाइप पूछे जाते हैं, निश्चित को चेक करने में तो परिश्रम भी कम लगता है। छठी पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पढ़ो। ये वाला है सभी टी एल है इसकी संभावना है, और ये वाला है कुछ टी एल है इसकी संभावना है। ठीक है। देखिए, यहां हमें दे रखा है ऑल टी इज एल इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा टी एल है इसकी संभावना है। ठीक है। तो देखो, पूरा टी एल है, पूरा टी एल हो सकता है क्या? टी के अंदर एफ पूरा का पूरा आ रहा है, टी के अंदर एफ पूरा का पूरा आया है, तो यहां पे इस एफ की दुश्मनी है हमारे पास एल के साथ, यानी कि पूरे टी का मतलब है इसमें एफ भी शामिल है। तो पूरा टी कभी भी एल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता, पूरा टी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टी में एफ भी स्थित है।
अब देखो, सम टी इज एल इज ए पॉसिबिलिटी, टी का कुछ हिस्सा एल हो सकता है, तो ये तो हमने देख लिया भाई, टी का कुछ हिस्सा एल हो सकता है, ये हमारे पास सही है। तो ये 4-5 तरह की पॉसिबिलिटीज है, इनके अलावा और कोई टाइप ये टिपिकल यहां पे नहीं बनाएगा, इतना आप समझ रहे हो तो आप ये समझ लो, इन प्रश्नों के लिए आप 100% रेडी। यहां देखिए, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखा है। सवाल को ऐसे छोटू सा पूछे या बड़ा बड़ा लिख लिख के पूछे, आपको पता है कि हमें तो लॉजिकली समझना है। ठीक है, देखिए, पीली परी हरी परी कमरे में बंद है, हमें बलराम सर के कॉन्सेप्ट पसंद है। क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारे ऊपर रीलों का नशा है, ये हम जान सकते हैं, हैं? हैं? रीलों के ट्रेंड के बारे में अगर सवाल आ जाए तो तुम में से रिजल्ट जिनका आना था वो पूरा ही चेंज हो जाए एकदम। इंस्टाग्राम में दिसंबर के अंदर कौन सा गाना वायरल हुआ था, नवंबर में कौन सा गाना वायरल हुआ था, कौन से ट्रेंड पे फलाने एक्टर ने ठुमका लगाया था, है? ऐसे पेपर हो जाए तो आनंद आ जाए ना तुमको। बिल्कुल मयंक, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। आर्मी क्लरिकल के एग्जाम के अंदर अच्छा करके आओ, अपना इंटरव्यू अच्छे से दे करके आओ, सेलेक्ट होके आओ। ठीक है, चलिए, ऑल सी आर एफ, पूरा सी एफ के अंदर है, नो एफ एस टी, कोई एफ टी नहीं है साहब, ये लो। और ऑल पी आर सी, पूरा पी सी में है। देखो, पी तो है सी में, सी है एफ के अंदर, लेकिन हमें एक चीज पता है यहां पे, वो क्या है कि एफ और टी में नेगेटिव है। अब एफ के अंदर जितने भी आ रहे हैं इनका भी नेगेटिव रिलेशन होगा। सम टी आर सी, सम टी आर सी, कि कुछ टी जो है वो सी होगा, नहीं भाई, इस टी का तो इन तीनों के साथ नेगेटिव होगा और पूरा पूरा नेगेटिव है। नो पी इज टी, कोई पी टी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ निष्कर्ष और लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है, देखो, एक चीज हमें साफ तौर पे दिखाई दे दी कि इन दोनों परिवारों में युद्ध का माहौल है ना। इन दोनों के अंदर जितना हिस्सा है अंदर, उनके बीच में नेगेटिव होगा। अब इस एफ के अंदर पूरा पूरा सी है, सी के अंदर पूरा पूरा पी है। अगर पूरा पूरा है तो पूरे का नेगेटिव टी से होगा, और जब पूरे का नेगेटिव है तो सम नॉट भी सही होगा। तो पी और सी में पूछा है भाई, तो पी और सी में तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो पी और सी में पूछेगा तो हमने कहा भाई साहब ये गलत होगा। पी और सी तो प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं दोनों, पूरा पी सी में है, ये हमें दिया हुआ है। आगे, सम टी इज नॉट एफ, टी का कुछ हिस्सा एफ नहीं होगा, तो इन दोनों में तो वैसे ही युद्ध है भाई, सम नॉट सही होगा। एफ और टी में नॉट का रिलेशन, सम एफ इज नॉट टी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा देखो, किलर आर्ग्यूमेंट सारे तुम्हारे दिमाग में 1 सेकंड में आने चाहिए। तुम्हें यह भी दिख रहा है ना कि पी तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। किस किस में? पी सी और एफ में 6 संबंध बनेंगे, कुछ के 6 के 6 सही होंगे। जब ट्रीटमेंट करो तो पूरा करो ताकि तकलीफ किसी भी तरह की नहीं हो। अब देखो, अगर इन दोनों में नेगेटिव है, इन तीनों का इस अकेले से नेगेटिव है, तो इनके बीच में आपस में कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। हमसे पूछे ऐसा कुछ पूछ ले, मे बी टी, यानी कुछ एफ टी हो सकते हैं, गलत होगा भाई, संभावना भी एक भी केस नहीं हो सकता, निश्चित दे रखा है।
ठीक है, आपस में पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि निश्चित तरीके से दोनों अलग अलग है। आ गया ये। अगला देखो, सवाल है दो ऑल और एक नो का रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट हो। थैंक यू। बस आपको जबरदस्त कंटेंट देने का प्रयास रहता है, और लिटरली कह रहा हूं मैं, मेरे कॉन्सेप्ट तुम सीख लो, तुम्हारे टक्कर में नहीं खड़ा होगा कहीं से भी पढ़ने वाला स्टूडेंट, इस लेवल पे तैयार करूंगा। लिटरली हो गए, ऐसा हजारों ने करके दिखाया है, तुम भी करके दिखाओगे। ठीक है, ठीक है, देखिए, यहां देखो, ऑल ट्रोजन्स आर फेरीज, पूरा ट्रोजन फेरीज के अंदर है। नो फेरी इज अ फ्लावर, ये फ्लावर है भाई, और ये फेरी है, दोनों ऐप से हैं तो पूरा लिख लेंगे हम लोग, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। आगे है ऑल वायरसेस आर ट्रोजन्स, ये वायरस ट्रोजन में है, ट्रोजन फेरीज में है, फेरीज और फ्लावर्स में नेगेटिव है। हमने कहा बहुत बढ़िया, जैसा अभी सवाल देखा था वैसा ही है, कुछ ही पूछ लो इसके ऊपर। इन दोनों में अगर नेगेटिव है तो इन दोनों के अंदर आने वालों में भी आपस में नेगेटिव होगा, यही चीज पूछता है ये। नो फ्लावर इज ट्रोजन, फ्लावर और ट्रोजन में नेगेटिव है, सही बात है। सम वायरस आर ट्रोजन्स, वायरस और ट्रोजन में सम का संबंध है, तो हमें पता है ये वाला रीजन कॉमन है इन तीनों में, तो इन तीनों के बीच में कुछ के संबंध सही होंगे। नो ट्रोजन इज वायरस, ट्रोजन और वायरस में नेगेटिव तो नहीं होगा, अभी हमने देखा कि ट्रोजन और वायरस में पॉजिटिव रिलेशन है, इन तीनों के बीच में आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब यह भी है कि इन तीनों के बीच में नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, तुम इतना समझ के चल रहे हो। ठीक है, जैसे आ, ये डायग्राम है, चलो इसके लिए मैं तुम्हें बताऊं कि जब भी हमारे पास में कोई ऐसा फिगर बनता है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि इस नेगेटिव लाइन का मतलब होता है कि तुम ऐसा समझ लो, इन दोनों परिवारों में लड़ाई है, इन दोनों परिवारों का कोई भी सदस्य आपस में बातचीत नहीं करता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ये दो और आ रहे हैं तो इनकी भी दुश्मनी हम लोग यहां पर लेकर के चलते हैं। ये तो रहा नेगेटिव के संदर्भ में। अब ध्यान से देखना, ये तीनों अगर कॉमन है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि ये वाला रीजन अगर कॉमन हो तो ए बी और सी के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। क्या बताया मैंने, कुछ के 6 संबंध बनते हैं, 6 के 6 सही होंगे, यही बताया है। ठीक है, अब मुझे अलग से बोलने की आवश्यकता थोड़ी है कि नेगेटिव वाले सारे गलत होंगे इन तीनों के बीच में। यानी इनके बीच के 12 रिलेशंस तुम चुटकी में बता पा रहे हो 1 सेकंड में, केवल देखने मात्र से। ठीक है, कौन कौन से देखो, इन तीनों के बीच में सम के 6 रिलेशन सही होंगे, कौन कौन से होते हैं वो मैं पूरे कई बार लिख भी चुका हूं, वापस लिख देता हूं। सम ए इज बी, और इसका उल्टा सम बी इज ए, सम बी इज सी, और इसका उल्टा सम सी इज बी। एक और आएगा सम सी इज ए, और इसका उल्टा सम ए इज सी। ठीक है, ये 6 रिलेशन होते हैं, 6 के 6 सही होंगे, ये केवल हम किलर आर्ग्यूमेंट से बोल पाते हैं कि 6 के 6 सही होंगे इन तीनों के बीच के ये। अब इसका मतलब ये भी है, ध्यान रखना, कि इनके बीच में, इन तीनों के बीच में नेगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, पॉजिटिव रिलेशन है तो नेगेटिव थोड़ी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच के नेगेटिव, ठीक है,
नेगेटिव पूछेगा तो हमें पता है जब इनके बीच में सम के सारे रिलेशन सही है तो नेगेटिव तो गलत होंगे। तो इन छह के बारे में भी हम लोग गलत करते हैं। ये भी इसमें अंतर नहीं था भाई, जब छह के छह में सम के रिलेशन सही है तो नो के तो गलत होंगे। अच्छा, नो के नहीं, सम नॉट के भी गलत होंगे। अगर बाबू तुमसे पूछ लिया जाए सम नॉट के रूप में यही रिलेशन दे दिया जाए तो सम नॉट हो या पूरा हो? नॉट ए सम ए इज नॉट सी। यहां तक इस अकेले में, मतलब इसको देखने मात्र से तुम, ये जो किलर आर्गुमेंट दिए हैं मैंने कहा कि मेरे किलर आर्गुमेंट दमदार और यूनिवर्सल है। आप सवाल के चिथड़े चिथड़े उड़ा सकते हो, इतने खतरनाक है अपने किलर आर्गुमेंट। केवल डायग्राम बनते ही तुम ये कह सकते हो कि सम वाले सारे सही हैं इन तीनों के बीच में, तो इन तीनों के बीच में नेगेटिव गलत होंगे, और नेगेटिव सम नॉट में हो या नो में हो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? गलत हो जाएंगे। इतना तुम देखते ही कह सकते हो। ये 6 या 18 कंक्लूजन्स हैं, और 18 के 18 के लिए तुम्हें 1 सेकंड नहीं लग रहा इनको चेक करने के लिए। ठीक है, तो जनरली ये पूछे जाते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं भाई तीनों में कॉमन है तो तीनों में सम के रिलेशन सही होंगे। जहां मैं कह रहा हूं तीनों में सम का रिलेशन सही होगा वहीं तुम समझ जाओ कि इन तीनों के बीच में नो और सम नॉट वाले गलत होंगे जब सम का रिलेशन सही है। ठीक है, भाई जैसे हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट में देखा था, अगर कहीं पे सम या ऑल का रिलेशन है तो उनसे निश्चित निष्कर्ष नो में निकाला जाएगा तो गलत होता है। वही चीज यहां पे, तो इन 18 के बारे में एक चुटकी में बता सकते हो। तो सवाल में केवल इतनी जिद्दोजहद मत रखो कि 2 निष्कर्ष पूछें 2 बता के फ्री हो लेंगे। जब तुम इस लेवल पे सोचना शुरू करोगे कि तुम्हारे सवाल की पूरी सर्जरी कर दी जाए और पूरी सर्जरी के बाद में जितने संभव कंक्लूजन हो उन सबको तुम बता पाओ, ये तुम्हें देखना होता है। चलो नेक्स्ट हो, ये कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला ही पॉइंट है और ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इतने ज्यादा प्रश्न करने के पीछे केवल एक उद्देश्य है, टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को उतने बेहतर स्केल पे पहुंचाना, प्लस हर एक प्रकार के सवाल के लिए तुम्हारा डर खत्म करना। ठीक, यहां देखो, नो कार्ड इज पिक्चर, कोई कार्ड चित्र नहीं है। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, नो फ्रेम इज लेंस। देखिए, नो कार्ड इज पिक्चर, ये कार्ड और पिक्चर, नो कार्ड इज पिक्चर। सम पिक्चर्स आर फ्रेम, पिक्चर्स और फ्रेम। ठीक है, नो फ्रेम इज लेंस। हम आ चुके हैं 2 नेगेटिव रिलेशन के टाइप पर। यह अगला टाइप है एक तरीके से, ये क्या है? अगला टाइप है जिसमें कथन में 2 नेगेटिव हो आपके पास में। ठीक है, जैसे एक सम का है और 2 रिलेशन नो के हैं। यहां आपको डायग्राम के आधार पे चेक करना होता है। जैसे जैसे नेगेटिव, अब नेगेटिव 2 हो गए ना, 2 कथन नेगेटिव के होते हैं। ठीक है, वो टाइप है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग अगर सवाल बनते हैं तो निश्चित वाले तो देखते ही उड़ जाते हैं। और जनरली आप लोगों के स्टेट एग्जाम और एसएससी, रेलवे, डिफेंस, आईबी, ठीक है, दिल्ली पुलिस या स्टेट लेवल पुलिस, इन सब के अंदर आप लोगों से निश्चित ही पूछे जाते हैं। बैंक करता है करामार तो पूछता है पॉसिबिलिटी ज्यादा। अब मैंने आपको ऐसे तैयार किया कि ना आप पॉसिबिलिटी में डरोगे ना आप निश्चित रिलेशंस में डरोगे। ठीक है, तो रिसेंट एग्जाम में धीरे धीरे बाकी सब एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी के सवाल बढ़े, तो 2 नेगेटिव आगे भाई हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जितना कथन में दिया है उतना ही 100% सही मानेंगे, उसके अलावा बाकी चीजें हमें ज्ञात करनी होती हैं, उन्हें मानते नहीं है। चलिए,
ये कुछ डायग्राम बना है। अब जैसे सवाल ने दे दिया इनमें कुछ का संबंध है, तो इसको हम गलत थोड़ी कर सकते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। सवाल ने कह दिया इन दोनों में जंग है, ये दोनों दुश्मन है, तो हमें मानना पड़ेगा। सवाल ने कह दिया कि ये दोनों दुश्मन है, तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई ये दोनों दुश्मन है, इनमें किसी भी तरह की दोस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए ये लेंस का डायग्राम है। अब पूछा है नो कार्ड इज फ्रेम। ठीक है, यहां जो ये बोला है कैन नेवर बी, ये संभावना है मेरे भाई। क्या है? संभावना है, नहीं हो सकता। यानी क्या पूछ रखा है? संभावना पूछी। देखिए यहां हमारे पास में नो कार्ड इज फ्रेम, कोई भी कार्ड फ्रेम नहीं है। तो भाई देखो ये पहले भी बता चुका हूं, अगर इन दोनों में नेगेटिव है तो इनके अंदर आने वालों में नेगेटिव होगा। अब फ्रेम का केवल इतू सा हिस्सा इसके अंदर है, तो पूरे फ्रेम का पूरे फ्रेम का नेगेटिव नहीं होगा। फ्रेम का केवल इतना सा हिस्से का नेगेटिव है, बाकी हिस्से का रिलेशन इसके साथ हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये गलत होगा। पर जैसा मैंने बताया, अगर तुमसे पूछा जाता कुछ फ्रेम कार्ड नहीं है, तब हम इसको सही कर देते। भाई फ्रेम का कुछ हिस्सा कार्ड नहीं है, ये सही होता। लेकिन अगर ऐसा पूछा है कोई कार्ड फ्रेम नहीं है, तो भाई गलत हो जाएगा, पूरा पूरा नेगेटिव नहीं है। आगे आओ, ऑल पिक्चर कैन नेवर बी लेंस, पूरी के पूरी पिक्चर लेंस में नहीं आ सकती। यानी ये जो पूरी पिक्चर है ये कभी पूरी के पूरी लेंस में नहीं आ सकती। बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि भाई साहब यहां इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। ठीक है, और पिक्चर का इतना हिस्सा, पिक्चर का इतना हिस्सा फ्रेम के पास है, तो पूरी पिक्चर तो नहीं आ सकती इसमें, ये बचा हुआ हिस्सा जरूर आ सकता है। लेकिन इतना हिस्सा तो गारंटी से हम कह सकते हैं कि यह हिस्सा क्योंकि फ्रेम में है नहीं आ सकता। पूरी पिक्चर कभी भी लेंस नहीं हो सकती, नेगेटिव संभावना है, सही होगी। पूरी पिक्चर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि हमारे पास पिक्चर का इतना एरिया फ्रेम के पास में है कि नहीं? पिक्चर का इतना भाग अकेले का थोड़ी है, ये वाला खेत का हिस्सा तो फ्रेम का भी है। ठीक है, इस पे तो फ्रेम का भी बस चलता है इतने रीजन पे। तो अब अगर फ्रेम में इसमें नेगेटिव है, तो इतने हिस्से का भी नेगेटिव है लेंस के साथ। पूरी पिक्चर लेंस नहीं हो सकती, कुछ जरूर हो सकती है। यानी इसी से ध्यान से समझना, अगर हमें दिया जाता सम पिक्चर्स कैन नेवर बी लेंस, ठीक है, तो ये भी सही होता। सम पिक्चर कैन बी लेंस पॉजिटिव पूछा जाए। ठीक है, पिक्चर का कुछ हिस्सा लेंस हो सकता है। क्या पूछा मैंने तुमसे? एक चौथा निष्कर्ष खुद से बना के पूछा है, कुछ पिक्चर लेंस हो सकती है। तो पिक्चर का ये बचा हुआ हिस्सा लेंस हो सकता है, लेकिन इतना भाग जो तुम लोगों ने देखा है अंदर की तरफ, ये वाला भाग कभी भी लेंस नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं होगा। ऑल पिक्चर कैन बी लेंस, ठीक है, पूरा पिक्चर नहीं हो सकता। अगर हमसे पूछा जाता पूरी पिक्चर लेंस हो सकती है, तो गलत है। इसने पूछा था पूरी पिक्चर लेंस नहीं हो सकती, ये बात सही है। यहां पे एटलीस्ट दे रखा है, कोई सेंस नहीं बन रहा, सम का ही रिलेशन है, कम से कम को भूल सकते हो, कुछ का ही संबंध है। अब देखो सम कार्ड आर लेंस, तो लेंस इधर है, कार्ड इधर है। लेंस और कार्ड के बीच में कोई संबंध नहीं। लेंस और कार्ड का एक दूसरे से ना तो दुश्मनी है, दोस्ती है, कुछ भी नहीं दे रखा। और जहां दिया हुआ नहीं है वहां मानोगे नहीं। ठीक है, चलिए, जहां दिया हुआ नहीं है वहां मानोगे नहीं, आपको मानना नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखो, सम कार्ड्स आर लेंस,
कार्ड और लेंस में हमारे पास यहां पर है। तो सम कार्ड्स आर लेंस, कुछ कार्ड लेंस है, तो कार्ड और लेंस के बीच में हमने यहां पर देख लिया कि इनके बीच में हमारे पास कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ कार्ड लेंस है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी। इन दोनों के बीच में पूरे पूरे में हर तरह की पॉसिबिलिटी सही होगी। कुछ कार्ड लेंस हो सकते हैं, सही है। पूरा कार्ड लेंस हो सकता है, सही है। पूरा लेंस कार्ड हो सकता है, सही है। कुछ लेंस कार्ड हो सकता है, सही है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दोनों में सही होगी, क्योंकि दोनों के बीच में किसी भी तरह की दुश्मनी या दोस्ती हमें सवाल में नहीं दी हुई है। ठीक है, आगे आओगे, अगला देखो। दो नो और एक सम का रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, नो पंपकिन इज गुआवा, कोई पंपकिन गुआवा नहीं है। नो गुआवा इज पी, कोई भी गुआवा पी नहीं है। सम पीज आर पोटैटोस, ये हो गए पोटैटोस। ठीक है, इतना रिलेशन आपको दिया हुआ है। तो जहां नेगेटिव है वो भी क्लियरली आपको मेंशन कर रखा है, जहां नेगेटिव है वो क्लियरली आपको मेंशन कर रखा है। और जो पॉजिटिव है वो भी आपको क्लियरली यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, सम पंपकिन्स आर पोटैटो, कुछ कद्दू आलू हैं। पंपकिन और पोटैटो में कुछ का संबंध पूछा है, हमने कहा भाई निश्चित तो है ही नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमें कोई डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं है, हम तो गलत कर देंगे। भाई हमको तो एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें दोनों अलग है। अगर ऐसा एक भी डायग्राम संभव है, आप गलत कर दोगे। आ गया हो, सम पीज आर पम्पकिन्स, पीज और पंपकिन, इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन इसने बोला है होगा। हमने कहा भाई साहब एक भी डायग्राम में अगर नहीं है रिलेशन तो गलत ठोक दो। निश्चित रिलेशन का हिसाब बहुत सही सा है। अगर कहीं भाई लड़के को देखने गए, लड़के के पेरेंट्स ने बोल दिया कभी कभी सिगरेट पी लेता है, तो अब तो पकड़ने का कोई सेंस ही नहीं बना। लेकिन अगर घर वालों ने बोला हमारा छोरा तो हाथ भी नहीं लगाता, देखता भी नहीं है, कहीं लोग सिगरेट पी रहे हो तो वहां से भाग जाता है, तो ऐसे में तो एक बार भी पकड़ में आएगा तो हम बोलेंगे कि इसके घर वाले गलत थे। तो वही चीज है यहां पे कि निश्चित रिलेशन को गलत ठहराने के लिए केवल एक केस की आवश्यकता होती, केवल एक बार पकड़े जाने की आवश्यकता होती। और हम एक ही बार में देख करके बोल भाई जो दोनों अलग हैं तो गलत करो। भाई सीधा दिख रहा है, आंखों से विजिबल है चीजें। सम पंपकिन्स आर नॉट पोटैटोस, पंपकिन का कुछ हिस्सा पोटैटो नहीं होगा। पंपकिन का कुछ हिस्सा पोटैटो नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा और क्यों नहीं होगा भाई? पंपकिन और पोटैटो में तो इस तरह की दुश्मनी नहीं है, इन दोनों में तो किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं है भाई। ठीक है, सम नॉट का रिलेशन अगर बनेगा तो यहां बनेगा भाई, ये वाला। अगर हमसे पूछता, एक और निष्कर्ष मैं लिख रहा हूं, बताओ, सवाल का इलाज कर रहे हैं हम, पूरी तरीके से करें, ऐसा नहीं सवाल में तीनों को देखा और फिर आगे बढ़ गया। सवाल की नसें खोलना सीखो, धागा धागा कर दो उसको, पोस्टमार्टम करना सीखो सवाल का, क्योंकि ऐसे ही सवाल एग्जाम में आने। ठीक है, देखो, सम पोटैटोज आर नॉट गुआवा। तो यहां हमें पता है भाई कि पोटैटो का कुछ हिस्सा यहां पे है, इसका कुछ हिस्सा यहां पे है, और इस कुछ हिस्से का इस गुआवा के साथ नेगेटिव है, यह हमें दे रखा है, तो ये चीज क्लियर है। लेकिन यहां इस पूरे पोटैटो में और पंपकिन में ऐसी कोई नेगेटिव रिलेशन हमारे पास में नहीं थी, बल्कि कई संभावनाएं बन सकती हैं।
अब मैं तुम्हें संभावनाएं बताता हूं, उन्हीं संभावनाओं से देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये दोनों अलग अलग एक दूसरे से, इतना हमें सवाल ने दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। यही गुआवा जो है, ये पंपकिन पूरा ऐसे भी आ सकता है, ध्यान से देखना। पंपकिन यहां है, ये ऐसे भी आ सकता है पूरा का पूरा अंदर, या फिर ऐसे आ सकता है कुछ हिस्सा सम का रिलेशन रखता हो। यानी पंपकिन, कुछ पंपकिन पोटैटो हो सकते हैं, सही होगा। कुछ पंपकिन, पूरा पंपकिन पोटैटो हो सकता है, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्लियर है, ऐसे सोचना होता है। अब पूरा पोटैटो पंपकिन हो सकता है क्या? पूरा पोटैटो पंपकिन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पूरा पंपकिन पोटैटो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो डायग्राम है तुम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिस्से को तुम ऐसे समझो, ये एक ऐसी लकड़ी है जो ऐसे घूम सकती है, इसके चारों तरफ घूम सकती है। ठीक है, ये एक ऐसा कनेक्शन है, यहां से चारों तरफ घूम सकता है। इस तरीके से थॉट प्रोसेस रखा करो। ठीक है, ये वो विजुअलाइजेशन पावर है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि लकड़ी से कनेक्टेड है और ये लकड़ी चारों तरफ घूम सकती है इसके, तो ऐसे दिमाग में भी घुमाया करो। सवाल ने कथन में जितना कहा है उतना सही मानोगे। ठीक है, जैसे जैसे अगर मान लो घर वालों ने कहा कि हमारा लड़का सिगरेट नहीं पीता, तो जबरदस्ती ये भी नहीं मानना है कि भाई साहब बीड़ी भी नहीं पीता। उन्होंने केवल सिगरेट की बात करी, हो सकता है वो बीड़ी पीता हो। ठीक है, हो सकता है वो शराब का सेवन करता हो। तो अगर घर वाले कह रहे हैं कि ये हमारा लड़का सिगरेट नहीं पीता, तो हो सकता है शराब पीता हो, कोई भी एक आइटम का सेवन कर रहा होगा। जितना कहा है उतना ही मानो। ठीक है, जितना कहा है उतना ही मानो। ठीक है, हमारे छोरे ने तो एमए कर रखा है हिंदी लिटरेचर में, तो उतना ही मानो जितना कहा है। ठीक है, बीए के सब्जेक्ट कौन से थे नहीं पता है तुमको, है ना? ट्वेल्थ में क्या स्ट्रीम रही थी नहीं पता है तुमको। तो जितना कहा जाएगा उतना ही 100% सही है, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई, चलो आगे। अगला टाइप, टाइप तो वही है। अगला सवाल तुम लोगों के सामने बलि चढ़ने के लिए आ चुका है, तो इसकी बलि स्वीकार करो। सर बीड़ी पीना ज्यादा डार्क हो गया। पी कौन रहा है भाई? पी कौन रहा है? अगर तुम में से किसी ने कोई मेरे को दिख गया बीड़ी पीते हुए, भाई साहब, हम मारेंगे नहीं, हम पिटवाएंगे, और बुरा पिटवाएंगे एकदम। तुम्हारी खाल को तुम्हारी शरीर से अलग करवाएंगे कि आंटी मारो, अंकल मारो, मारो इसको मारो। तुम्हारे मम्मी पापा को बोलेंगे खुली छूट है तुमको, सांड के जैसे मारो इसको। ठीक है, बेदखल कर दो उसको, जायदाद से निकालो घर से। सर आपकी खांसी ठीक होने लगी है, मुझे लग गई खांसी। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूं, हमारे आईसीएमआर ने, मेडिकल डिपार्टमेंट ने, जनवरी से मार्च के बीच में ये फ्लू है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और दो तीन तरह के फ्लू और हैं, ये तेजी से फैल रहे हैं। ये वायरल फ्लू होते हैं, तो वायरल फ्लू के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि
दवाई गोली वायरल के लिए नहीं होती, वायरल तो अब घुस गया शरीर में तो निकलते ही निकलेगा, लेकिन उस वायरल की वजह से अगर तुम्हें कोल्ड हो रहा है या फीवर हो रहा है या प्रोलोंग खांसी जो कि 1 महीने तक हो रही है लोगों को, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस खांसी और उस चीज को ट्रीट करना है। और एक चीज और, ये जो वायरल हो रहा है इसमें ना खांसी में खांसी की दवाइयां काम कर रही है ना बाकी चीज है, थोड़ा सा स्ट्रोंगर वायरल है, इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं। ध्यान रखो अपना, बहुत ज्यादा ध्यान रखो, खांसी वाले से दूर रहो या मास्क लगा के निकलो। घर में किसी को हो जाए तो उसको एक कमरे में सुलाओ, बाकी कमरे में बाकी लोग रहो, फैलता बड़ा जल्दी है। परेशान ज्यादा लंबा कर रहा है, 1 महीने की पढ़ाई छूट गई तो ये समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन छूट गया इस साल का, इसलिए तुम लोग एकदम बच बच के रहो। देखिए सम बॉयज आर हैंडसम, कुछ लड़के सुंदर हैं। हाँ ये बात तो सही कही इसने, कुछ लड़के सुंदर हैं, ऊपर भी भगवान ऐसे बना बना के भेजता है, तो लड़कियों को तो खुद बनाता है कि हाँ सुंदर सा बना के मैं भेजूं, टाइम लेता है बढ़िया 10 मिनट का। लड़कों को बनाता है ये लो ये रही मिट्टी, थप 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 काला रंग जाओ, ठप 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 मीडियम काला जाओ, यही करता है? ज्यादा ध्यान नहीं देते भगवान जी। तो देखो कथन है हमारे पास सम बॉयज आर हैंडसम, तो ये हमारे पास में बॉयज है और ये है हैंडसम। नो हैंडसम इज एम्प्लॉयड, ये लो भाई, बेइज्जती कर रहा है, सवाल ही बेइज्जती कर रहा है कि कुछ ही लड़के हैंडसम हैं और जो हैंडसम है वो उसके पास नौकरी नहीं है। ठीक है, नो ग्रेजुएट इज ए बॉय, ये तो लड़कों की भावनाओं के साथ खेल रहा है सवाल। ठीक है, देखिए आगे, नो ग्रेजुएट इज ए बॉय, बॉय के साथ नेगेटिव है ग्रेजुएट का। आप एक एक अक्षर से लिख सकते हो, मैंने पूरा लिखा है ताकि अभी आप समझे चीजों को। ठीक है, एग्जाम में आप केवल ऐसे लिखना, एच से हैंडसम, बी से बॉय, ई से एम्प्लॉयड और जी से ग्रेजुएट। ठीक है कुछ पंपकिन गुआवा नहीं है और गुआवा पी नहीं है, तो पी कैसे हो सकता है पंपकिन? चलो अभी देखते हैं उस सवाल को। ये सवाल सीधा दिल पे लगा है सर। अरे दिल पे मत लगाओ, हैं? देखो तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना, अगर उससे तुम लड़ोगे तो उसके पास दूसरे तरीके हैं तुम्हारी सामने तुम्हारी बेइज्जती करने के। अब दिल से लगा लोगे एग्जाम हॉल में तो बैठ जाओगे भाई इसी सवाल पे, है? दिल पे मत लगाओ, तुम पढ़ो इसको। बी से बॉय, एच से हैंडसम, एच से हैंडसम, ई से एम्प्लॉयड, जी से ग्रेजुएट, बी से बॉय, ऐसे पढ़ो, कम दर्द होगा थोड़ा सा। ठीक है, भावनाएं आहत हुई है सर। अरे नालायकों, सवाल है बस, है? इतने इमोशनल हो जाओगे तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे इनको? इन्हीं को सॉल्व करके सिलेक्शन लेना है। फिर तुम जब सवाल बनाओगे तो आगे वाले सवाल तुम ऐसे सेट करवा देना, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर हैंडसम एंड इवन द हैंडसम बॉयज आर एम्प्लॉयड, ऐसे करके बना देना। ठीक है, ये तो घनी बेइज्जती हो गई कि लड़का है तो ग्रेजुएट नहीं होगा भाई साहब, सुंदर व्यक्ति है तो काम नहीं होगा उसके पास। ठीक है, और लड़के हैं तो कुछ ही परसेंट लड़के हैंडसम होंगे। चलो ऐसा डायग्राम बनेगा, आप देखो, सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट। हैंडसम और ग्रेजुएट में क्या कह सकते हो तुम कि इधर है युद्ध का माहौल, इन दोनों में नेगेटिव है, तो इन दोनों में अगर नेगेटिव है भाई तो बी के अंदर ये वाला हिस्सा है, इसका मतलब हैंडसम का कुछ हिस्सा नेगेटिव रिलेशन रखेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आ गया, नो एम्प्लॉयड इज ए बॉय,
नो एम्प्लॉयड इज ए बॉय। अब यहां गड़बड़ कर दी भाई साहब, इसमें और इस बॉय पूरे में नेगेटिव नहीं है, इतने हिस्से का नेगेटिव जरूर है। यानी अगर यह बोलता सम बॉयज आर एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड, तो हमें सही करना होता कि बॉयज का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयड नहीं है, यह बात सही होती। ठीक है, लेकिन यह गलत होगा, नो एम्प्लॉयड इज ए बॉय। ठीक है, आ गया। ओनली फर्स्ट हमारे पास यहां पर फॉलो करेगा। आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बाद में, आपने सारे टाइप देख लिए 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट के। यहां हमारे पास में जैसा हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि आइदर और का केस आपके पास बनता है। किसका बनता है? आइदर और का। नाइदर नॉर में तो कुछ ही नहीं है, अगर दोनों गलत है तो नाइदर नॉर होगा। ठीक है, तो आइदर और का केस कैसा बनता है हमारे पास में, या तो या की स्थिति किस तरीके से बनती है। तो कुछ शर्तें होती हैं, इसको मैंने पूरा डिटेल रखा है। ठीक है, पूरा डिटेल में यहां पे मैंने मेंशन किया, ये हम करवा भी चुके हैं पहले। ठीक है, दोबारा बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की श्रेणी में आते हैं ऐसे वाक्य। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जैसा मैंने बताया कि या तो भाई कल क्लास होगी या नहीं होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। ठीक है, या तो तुम लड़का हो या लड़की हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए। ठीक है, या तो जुलाई में बरसात होगी या नहीं होगी, है ना। तो आइदर और का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ऐसे पेयर्स जो आपस में मिलके कंप्लीट सॉल्यूशन को दर्शाते हैं। तुम तैयारी कर रहे हो, या तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तीसरा बीच का सिनारियो नहीं होगा कि सर एक हाथ का सिलेक्शन हो गया, एक हाथ बेचारा हमारा अनएम्प्लॉयड रह गया। एक हाथ का तो हो गया सिलेक्शन, अब ये हाथ तो कमाएगा खाएगा मस्त रहेगा, ये वाले हाथ का सर क्या करे, बेचारा गरीब रह गया। ठीक है, तो या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, इनके बीच में लगता है आइदर और की सिचुएशन। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं हमने डिस्कस किए थे। यहां देखना, सम और नो का रिलेशन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कुछ का और कोई नहीं का। ये मैं बता चुका हूं। सम ए इज बी और नो ए इज बी, इन दोनों के बीच में आइदर और हो सकता है, बशर्ते 3 शर्तें यहां पर चेक करनी होती हैं। कौन कौन सी हैं? 3 शर्तें होती हैं। पहली, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो जो मिलकर के कंप्लीट सॉल्यूशन को दर्शाए। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज, आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है आइदर और। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे के साथ में एक साथ घटित नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि सर मैं लड़का भी हूं मैं लड़की भी हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो तुम लड़का हो या लड़की हो भाई, या तो कल क्लास होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा क्लास हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के पेयर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दोनों में से कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों में से एक बार में एक ही चीज घटित हो सकती है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज अ टाइप ऑफ सिलोजिज्म वेयर बोथ कंक्लूजन्स आर नॉट ट्रू, दोनों के दोनों गलत हैं, एंड बोथ कंक्लूजन्स आर नॉट फॉल्स एट द सेम टाइम, दोनों सही भी नहीं है दोनों गलत भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं कहूं कि तुम लड़का हो या लड़की हो, तो तुम ये नहीं कह सकते सर दोनों गलत हैं, ना तो मैं लड़का हूं ना मैं लड़की हूं। ठीक है, तो जैसा मैं बता चुका हूं कि हमारे रीजनिंग में हम 2 ही जेंडर मानते हैं, रीजनिंग के सिलेबस में हम 2 ही जेंडर मानते हैं। बाकी हमारे कोर्ट ने तो आजकल इजाजत दे रखी है, लड़की हूं लड़की से प्रेम करती हूं, या लड़का हूं लड़के से प्यार करता हूं, इस तरह की भी
गवर्नमेंट ने दे रखी है इजाजत। बट रीजनिंग में तुम ब्लड रिलेशन को सॉल्व करो या तुम किसी भी टाइप ऑफ रीजनिंग को सॉल्व करते हो, तो यहां आपके पास में हमेशा ये मान के चलना है कि जेंडर्स दो ही होते हैं भाई। ठीक है, पेरेंट्स भी दो ही होंगे, एक होगा मेल जो होगा फादर और फीमेल होगी मदर। ठीक है, तो अभी वाले कानून को हमारे रीजनिंग में नहीं माना जाता, जिस दिन मानेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक, सो वन हैज टू बी रॉन्ग फॉर अदर टू बी करेक्ट। और जैसा मैंने बताया कि एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। कल क्लास नहीं भी होगी और कल क्लास होगी भी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो होगी या फिर नहीं होगी, दोनों में से एक चीज घटित होगी। या तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज घटित होगी, अब वो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं मेरे भाई, इनका ध्यान रखना है। सम के साथ में नो आ जाए तो अगर ये दोनों पे तीनों शर्त लग रही है, कौन कौन सी, कि दोनों गलत हैं, हमारे चेक करने के तरीके से दोनों गलत हैं, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तब ये दोनों मिलके आइदर और बनाते हैं। या बनता है सम और सम नॉट का, सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, ऐसे दो स्टेटमेंट मिलके भी आइदर और बनाते हैं। और या बनता है ऑल का और सम नॉट का, ऑल और सम नॉट भी हमारे पास में यहां पर बनाते हैं। ये तीन तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ये कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकते। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों में से एक चीज जरूर होगी लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ उदाहरणों से बेहतर समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। देखिए ये दे रखा है कथन, सम बेड आर टेबल ऑल चेयर आर टेबल। जैसे तुम नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो इसको, जो अब तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं से सॉल्व करो एक बार के लिए। ठीक है, तो यहां दे रखा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है हमारे पास में, तो कम से कम को तुम भूल सकते हो, कुछ बेड कुर्सी। चेक करो भाई, यहां बोला है निश्चित रूप से, इसने अलग से रख दिया निश्चित रूप से, बाकी हमें पता है ये निश्चित निष्कर्ष ही है। अगर हमसे कहा जाए ए बी है बी सी है, तो ये निश्चित तरीके से जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, ये देखो, ये नालायक खुशी का आ रहा है कमेंट, यस सर लड़की हूं, लड़की से प्रेम प्यार करती हूं। बेटा अपनी मम्मी को बोलना एक बार, और मम्मी तुम्हें बना देंगी मोर, तुम्हें इतना मारेंगी कि तुम्हारा गाना बदल जाएगा। लड़की हूं पढ़ाई से प्रेम करती हूं, ऐसा गाना बन जाएगा तुम्हारा। और मम्मी तब तक ही कूटेंगी, और इस मामले में मम्मी ही कूटेंगी, पापा नहीं कूटेंगे या कम कूटेंगे हो सकता है। देखो, सम बेड आर टेबल, यहां देखो सर आइदर फर्स्ट और सेकंड, अब ये तो तुम्हें पता ही है, मैंने आइदर का टाइटल लगा दिया तो आइदर का आंसर आएगा, बट इंडिविजुअली दोनों गलत है। सम बेड आर टेबल, ठीक है, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, पूरा चेयर जो है ये भी टेबल है। अब ये कौन नालायक कमेंट कर रहा है भाई साहब, सर मोर नहीं बनाएंगे, मोर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तुम लोगों ना पता है एक चीज बोल सकते हो, हम स्टूडेंट हैं पढ़ाई से प्यार करते हैं, हम स्टूडेंट हैं पढ़ाई से प्यार करते हैं। ठीक है, ये गाना चलने दो सिलेक्शन तक, उसके बाद में तुम्हारी मनमर्जी ही चलनी है। भाई तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए, माँ बाप को भरोसा हो गया, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं रही कि हाँ हमारा बालक या बालिका अब कमाने लग गई, अब जॉब करती है, फ्यूचर सिक्योर है, शादी ब्याह आराम से हो जाएगा, घर में पैसा आएगा, ये इसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो माँ बाप क्या है फिर ये हो जाते हैं कि अब हम टेंशन फ्री हैं, अब ये संभाल लेगा या संभाल लेगी। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें
प्रेम प्रसंग करने हैं, तुम्हें कोई शौक पूरे करने हैं, तुम्हें घूमना है, तुम्हें विदेशों में जाना है, देश में घूमना है, जो करना है करना भाई, लेकिन अभी वो समय नहीं है। ठीक है भाई, चलिए यहां देखो सम बेड आर चेयर, तो भाई बेड इधर चेयर इधर, दोनों में रिलेशन नहीं होगा। सम बेड आर डेफिनेटली नॉट चेयर, बेड और चेयर में नेगेटिव रिलेशन भी नहीं होगा। दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों में अब ध्यान से देखना। हमारे पास तीन शर्तें होती है मेरे भाई, आइदर और की तीन शर्तें होती हैं, तीनों लिखवा चुका हूं, 2 बार बता चुका हूं अब तक। पहली शर्त होती है दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। ध्यान से सुनो, पहली शर्त है दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। आगे बेड बेड, सब्जेक्ट समान, चेयर चेयर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान है। जिन दो के बीच में रिलेशन है वो दोनों भी समान है, दूसरी शर्त भी पास हो गई। अब तीसरी शर्त, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं? या तो बेड और चेयर में रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, या तो बेड और चेयर में रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहां ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों में से एक ही हो सकता है। और जैसा मैंने तुमको बताया, सम और सम नॉट का रिलेशन है, सम और सम नॉट का रिलेशन है, इनके बीच में आइदर और की सिचुएशन यहां पर बनेगी। या तो सम का रिलेशन होगा या सम नॉट का रिलेशन होगा, दोनों मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर दर्शाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला देखो। यहां देखिए कथन है, ऑल बुश आर प्लांट, सम प्लांट आर ट्री। ठीक है, ये रिलेशन आपको दे दिया, इसके बाद निष्कर्ष दे रखा है। तो देखो ऑल बुश आर प्लांट, ठीक है, सम प्लांट आर ट्री, ये रिलेशन है। तो ये कहता है ऑल बुश आर ट्री, पूरा का पूरा बुश ट्री में है, ये भी गलत है। नो बुश इज ट्री, नेगेटिव भी गलत है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में नाइदर नॉर होगा भाई, इन दोनों में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बन रहा है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है, दोनों गलत है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई यहां पे होता थर्ड स्टेटमेंट जो कि कहता सम बुश आर ट्री, तो होने को तो ये भी गलत होता, लेकिन सेकंड और थर्ड मिला के हमारे पास में आ जाता आइदर सेकंड और थर्ड। ये कब आता? जब हमारे पास में एक स्टेटमेंट सम में होता, क्योंकि सम और नो मिला के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते। ठीक है, ठीक है, चलिए आइदर और यहां पे होगा सम और नो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हो। अच्छा, ये जो दो दे रखे हैं ना, दो, इनके हिसाब से तो आंसर क्या हो गया? नाइदर नॉर, दोनों में सम का रिलेशन यहां पर नहीं होगा। ठीक, कुछ लोग इसकी कह रहे हैं सम बेड आर चेयर, सम बेड आर डेफिनेटली नॉट चेयर। ठीक, तो या तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगा या इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसा तुमको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं सम और सम नॉट, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सम और नो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऑल और सम नॉट भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां था मेरे भाई सम और सम नॉट, सम और सम नॉट। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, और एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, इसलिए हम इधर और की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। आ गया, नेक्स्ट हो। यहां देखो कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दिया हुआ।
ठीक है, देखिए सम बॉल आर बैट, नो बैट इज टॉय, ऑल डॉल आर टॉय, तीन कथन आपको दिए हुए हैं। देखिए बॉल और बैट, ठीक है, आइदर और तुम्हें प्रीवियस सेशन के अंदर आइदर और के कॉन्सेप्ट करवाए गए थे, ठीक है, उनको भी तुमने रिवाइज किया होगा, मान के चलता हूं। जिसने नहीं किया होगा उसे हल्की सी तकलीफ हो रही होगी अभी, तो मैं पहले जाके वही रिवाइज करना है। नो बैट इज टॉय, टॉय, ऑल डॉल आर टॉय, ये हो गया भाई। इतना रिलेशन सवाल ने दे रखा है, इसके लिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं करनी। अब देखो सम बॉल आर टॉय, बॉल और टॉय इनके बीच में सम का रिलेशन, कि बॉल और टॉय जो है इनके बीच में सम का रिलेशन होगा नहीं। अगला नो बॉल आर टॉय, कोई भी बॉल टॉय नहीं है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सयन, ठीक है, जैसे कभी भी सिलॉक के अंदर हमारे पास में जैसे ऑर्डर किसी ने बताया, मान लो ये ऐसा हो जाता ट्री पहले होता बुश बाद में होता, तो इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, ऑल बॉयज सम बॉयज आर टॉय, सम बॉल आर टॉय, ऐसा नहीं है। नो बॉल आर टॉय, कोई भी बॉल टॉय नहीं है, ये भी गलत होगा। सम और नो का रिलेशन है, बॉल और टॉय में निश्चित रिलेशन हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल होगा, ध्यान से देखना। सम बॉल इज नॉट टॉय, ये सही होगा भाई। इन दोनों में निश्चित रिलेशन होता है, इसने पूछा नहीं है लेकिन होता है। तो इन दोनों में हमसे बोले कि आइदर और की कंडीशन होगी, नहीं भाया, इनमें तो एक डेफिनेट रिलेशन होता है कि बॉल का ये वाला हिस्सा कभी भी टॉय नहीं होगा, ठीक है, कभी भी टॉय नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे नाइदर नॉर हम लगाएंगे, आइदर और यहां पर ना लगेगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। क्या नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। हमें तो पता है कि बॉल और टॉय के बीच में ये वाला संबंध होगा कि कुछ बॉल टॉय नहीं है, निश्चित रूप से ये चीज कही जा सकती है, ठीक है। अब इसने सम और नो दे दिया, हम आइदर और तब लगाते हैं जब उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की निश्चित जानकारी कथन में नहीं दी गई हो। लेकिन हमारा कथन तो हमें बता रहा है कि बॉल और टॉय में रिलेशन होगा भाई, बॉल और टॉय में रिलेशन होगा, इसीलिए हमने कहा हम जाएंगे नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ नहीं जाएंगे। समझ लो, ये वाले निष्कर्ष हमने घने सारे देखे कि इतना हिस्सा हमारा इस टॉय से अलग होगा क्योंकि यहां नेगेटिव है, ठीक है। पता नहीं कितने ही ऐसे सवाल हमने किए हैं। तो जब दो हमारे पास ए और बी की बात करें, मान लो ए और बी में अगर हमारे पास में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के आधार पर आइदर और करते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का रिलेशन इन दोनों में है तो भाई आइदर और का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, अगर किसी भी तरह का संबंध है। अरे राहुल कैसे अटक गए तुम? सर लेकिन कुछ पंपकिन गुआवा नहीं है और गुआवा पी नहीं है, तो पी के ऐसे कैसे हो सकता पंपकिन? कौन सा सवाल है भाई? ठीक है, तो भाई अगर मैं कह दूं कि कल की क्लास में तुम्हें फलाना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो अब तो सवाल ही खड़ा नहीं होता इन बातों का कि या तो कल क्लास होगी या नहीं होगी, इसकी जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास निश्चित जानकारी है 26 जनवरी को राष्ट्रपति आ रहे हैं जयपुर, ये प्रूवन तरीके से बोल दिया, तो अब यह कहना कि या तो आएंगे या नहीं आएंगे, इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता।
अगर आपको निश्चित जानकारी दे रखी है तब आइदर और का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। ठीक है। अगर कह दिया भाई साहब वो फलाना आदमी था, उसके पैर में गोली मार दी किसी ने, अगले महीने ओलंपिक में दौड़ने वाला था, तो अब ये कहना कि या तो दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, इसका सवाल ही नहीं खड़ा होता। पैर में गोली लग गई, क्या दौड़ेगा भाई, रॉकेट लगा के दौड़ेगा। ठीक है। तो जहां आपको पता हो निश्चित रिलेशन, वहां संभावना खड़ी नहीं करते। ठीक है। मान लो मुझे पता लग गया तुम खाना खा के बैठे हो क्लास में, और मैं कहूं या तो तुमने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, तो आइदर और की सिचुएशन तो खड़ी नहीं हो रही भाई, तुम तो ठूस ठास के पेट भर के बैठे हुए हो। ठीक है। चलिए, ये था हमारे पास सिलॉग। और सिलॉग में नेगेटिव टाइप आपको थोड़ा परेशान करता है, उसमें हल्की सी मेहनत और हल्के से ज्यादा रिविजन्स करने होते हैं। बाकी इनफ सफिशिएंट समय इस टॉपिक को दिया है, क्योंकि ये इतनी इज्जत डिजर्व करता है टॉपिक। ठीक है। सिलॉइज्म में भाई बलराम सर तुम सर्च करोगे कि वाईटी पे जाओगे, बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे अगर तुम जाओगे तो वहां अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो सर्च कर लेना बाय बलराम सर, और तुम्हारे पास किलर आर्गुमेंट से 200 प्लस क्वेश्चंस का सेशन तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है। 200 प्लस सेशंस, 200 प्लस क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम के ऊपर बेस्ड ऑन इन्हीं कॉन्सेप्ट, इन्हीं क्लियर आर्ग्यूमेंट से मैंने तुम्हें वहां प्रैक्टिस करवा रखे हैं। कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिए हैं, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे, इस टॉपिक के अंदर अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ठीक है। चलिए, दैट्स इट। इसके बाद में हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पास में काफी सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन से एनालिटिकल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, और अपने आप को उस बेहतर स्केल पे जहां आप खुद को देखना चाहते हैं अब से 1 साल बाद, वहां पहुंचाइए। ठीक है। देखो, हमेशा दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि तुम्हें बनना क्या है। उस गोल को, उस टारगेट को सेट कर लो कि मुझे ये पोस्ट अचीव करनी है, और इमेजिन करो वहां काम करते हुए। खुद को इमेजिन करो कि जिस परिस्थितियों में, जिस स्थिति में, जैसे ऑफिस में जैसी बढ़िया कंडीशंस में जॉब होगी, वैसे एज्यूम करो कि तुम वो जॉब कर रहे हो। जब खाली टाइम में बैठो तो खुद को इमेजिनेशन से ले जाओ वहां पे, उस पोस्ट पे जहां तुम अभी पहुंचना चाहते हो। ये चीज तुम्हारे अंदर की जिद को कभी खत्म नहीं होने देगी। तुम्हारे अंदर की वो जो जील है, तुम्हारे अंदर का जो वो जुनून है किसी चीज को पाने का, उसको कभी खत्म नहीं होने देगी। ठीक है। चलिए, दैट्स इट। धन्यवाद।